उसने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत दे दी और एक मां बच गई, वरना उसको भी मार देता। और 5 लोगों की मौत यानी 6 पर हमला करने के बाद वो खुद थाने पहुंचा और उसने कहा कि मैंने अपने परिवार के 6 लोगों को मौत दे दी है। नमस्कार, मेरा नाम देव है। क्राइम की ये कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है। केरल के त्रिपुरापुरम से एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को इतना टेंशन में डाल दिया कि कोई आदमी इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, कि कैसे अपने ही रिश्तों को मौत दे सकता है, कैसे हथौड़े से वो उन परिवारों को कुचल सकता है, कि वो हत्यारा आखिरकार किस ढंग से अपने ही रिश्तों को मिट्टी में मिला सकता है। उन लोगों को जिन्होंने कभी उसे हाथों में खिलाया था वो उन्हीं की हत्या कर देगा और हत्या की वजह भी समझ नहीं आएगी। ये कहानी आज के जमाने का सच है। आखिरकार अफान ने 23 साल के अफान ने अपने परिवार के लोगों की हत्या क्यों की? इस पूरी खबर में मैं आपको विस्तार से पहलू बाई पहलू बताना चाहूंगा। ये कहानी शुरू होती है 23 साल के अफान से। अफान के पिता दुबई में रहते हैं। बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि उनकी वहां दुकान है। अफान भी उनके पास गया था दुबई काम वाम करने और उनके साथ रहने, लेकिन कुछ दिन के बाद अफान भी वापस आ गया और वो यहां इंडिया आकर के यानी केरल आकर के बिजनेस में हाथ आजमा रहा था। लेकिन उसके बिजनेस में लॉस हो रहा था और बिजनेस में वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। थोड़ी सर्दी है मैं जब इस खबर को बना रहा हूं और मुझे हल्की जुकाम भी हो गई है। मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, लेकिन आपको आगाह करता हूं, क्राइम ना होने दे ना करें और कैसे रोकेंगे। 23 साल के अफान की मानसिकता कब बदल गई, जबकि उसके दोस्तों ने बताया कि वो ऐसा नहीं था, ना नशेड़ी था ना जोहारी था। आखिरकार वो अपने ही परिवार के लोगों का कत्ल कैसे कर गया, इस पूरी खबर में समझिए। 23 साल का अफान पिता के पास भी गया, लेकिन फिर वो इंडिया वापस आ गया और इंडिया वापस आकर के उसने बिजनेस में हाथ आजमाया, जिसमें उसे बहुत सफलता नहीं मिली। जो पहली दृष्टया सामने आई है, जो पहली खबरें सामने आ रही हैं, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि अफान पर कर्ज हो गया था और वो लॉस में था और वो परिवार के लोगों से मदद चाहता था कि कोई उसकी मदद कर दे। लेकिन मदद नहीं की तो क्या मर्डर कर दोगे? बिल्कुल नहीं। इसके बीच में एक विषय और भी है, समझिए। अफान कुछ दिन पहले अपनी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड फरसाना को लाया था और वो फरसाना को घर में रख रहा था, जिसको लेकर के परिवार के लोग परेशान थे। वो उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ जीवन जीना चाहता था, लेकिन जो उसका परिवार था वो शायद इस चीज को लेकर के अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं था, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। लेकिन अब जब परिवार विरोध कर रहा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड पर जान छिड़कता था, उस गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। चलिए यहां तक तो ठीक था, उसने उस छोटे भाई एहसान को भी मौत दे दी जो उसका छोटा था और लाडला था। चलिए यहां तक तो ठीक था भैया। इसके बाद बात आती है वो दादी जो 15 किलोमीटर दूर रहती थी, जिसका कोई मतलब नहीं था, उसको भी उसने मार दिया। उसके बाद चाचा चाची, चाचा लतीफ और चाची साहिदा, उनको भी मार दिया। उसकी मम्मी की उम्र लगभग 47 साल है, जो कैंसर से पीड़ित है, उस पर भी उसने हमला किया। और इन सब घटनाओं को अंजाम देने के बाद जो दरिंदा अफान था वो ऑटो से पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने जाकर के वो खुद इस बात को स्वीकार करता है कि उसने अपने परिवार के लोगों को मौत दे दी है और मार दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में आपने जो सीखा और नोटिस किया वो आप समझिए कि कैसे एक इंसान की जब गंदी मानसिकता किसी पर हावी हो जाती है तो वो अपने रिश्तों को तार तार करता है और अपने रिश्तों को मौत की जैसी गंदी चीज भी दे देता है। उसने मारा क्यों? सवाल यह है, जब वो प्रेमिका से बहुत प्यार करता था तो उसने प्रेमिका को भी नहीं छोड़ा। उसके दोस्त बता रहे हैं वो किसी किस्म का नशा नहीं करता था, ना कोई गलत फन में था। क्या वो किसी साइको समस्या का शिकार था? क्या वो साइको किलर था? कई ऐसी एग्जाम्पल और कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि समाज से कि आखिरकार जो इंसान बहुत शांत दिख रहा हो वो इंसान ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दे। मम्मी का किस्मत थोड़ा सा तेज था कि मां बच गई और ये 5 लोग मर गए, जिनमें भाई एहसान, दादी, चाचा, चाची और प्रेमिका
इनकी मौत हो गई, ये मर गए बेचारे। बताया जा रहा है इसमें उसने हथौड़े का इस्तेमाल किया, चाकू का इस्तेमाल किया और बेरहमी से कुचल कुचल कर इनके कत्ल कर दिए और मार करके अच्छे कपड़े पहन के ये थाने पहुंचा और इसने बाकायदा वहां जाकर के जुर्म भी कबूल कर लिया कि उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है। कर्ज इत्यादि के डिप्रेशन की बात पहले कही जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पुलिस इसमें हर पहलू की जांच करेगी और अगर इसके पिताजी यहां होते, दुबई वाले जो होते, तो जिस हिसाब से ये चीजें सामने आ रही हैं शायद वो उन्हें भी नहीं छोड़ता। लेकिन सवाल वही है, आखिरकार अपने परिवार के इन लोगों को उसने मारा क्यों है? गर्लफ्रेंड को भी मार दिया भाई, जिससे बहुत प्यार करता था। तो हमारा खबर सुनाने का मकसद सिर्फ आपको डराना, परेशान करना है ही नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं अफान जैसे लोग आखिरकार कैसे बन जाते हैं, अफान को सजा क्या मिलनी चाहिए, वो कमेंट में बताइए हमें। लेकिन अफान ने मर्डर क्यों किए? क्या अफान के दिल में कुछ और था? क्या अफान जो था वो अंदर से साइको किलर बन चुका था? क्या अफान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? क्या अफान कातिल बन गया था? इन सारे सवालों का जवाब आप हमें कमेंट में देंगे। लेकिन केरल की पुलिस इसमें अब तफ्तीश शुरू करेगी और वो इसमें तमाम निचोड़ लेकर के आएगी कि आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, क्योंकि पुलिस इसका पर्दा खोलेगी। अफान ने क्यों अपने परिवार के मर्डर कर दिए, क्यों उन्हें मौत दे दी? इन सारे सवालों का जवाब वक्त देगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश है किसी क्राइम को ना होने दे, ना करें, और अगर कोई कर रहा है तो उसे रोकिए जरूर और समाज में नजर रखिए अपने बच्चों पर। आप, मैं खुद एक जवान बेटा हूं किसी का, मेरा मकसद सिर्फ खबर सुनाना बिल्कुल है ही नहीं। आपसे गुजारिश कर रहा हूं इस खबर को शेयर करिए, समझिए। खबर इसलिए शेयर करवा रहा हूं जिससे और क्राइम को हम रोक सकें। कोई ऐसी मानसिकता का कोई इंसान नजर आए तुरंत पुलिस को सूचना दें। और अगर आपके दिमाग में भी कोई नकारात्मक ख्याल चलता है तो जीवन को जिए, किसी का बुरा ना करें, किसी के बारे में बुरा बिल्कुल ना सोचें। जीवन है, आज मुसीबत है, कल हल हो जाएगी। लेकिन इस तरीके का ये साइको किलर आखिर इंसान कैसे बन जाता है, या कोई प्लानिंग थी, इन सारे सवालों का जवाब वक्त देगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आगाह करते हैं, बचाते हैं मुसीबतों से। फिर आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। फिल्म लेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।